हाय फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है रेफरेंस टैब। हम लोग का पेज लेआउट पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफरेंस टैब। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है हम लोग ये रेफरेंस टैब जो है पूरा कंप्लीटली पूरा खत्म कर लेंगे, है ना। तो देखिए, रेफरेंस टैग का जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एड टेक्स्ट क्या है और अपडेट टेबल क्या है। ठीक है, तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट का जो हिंदी मीनिंग जो होता है वो है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट हिंदी मीनिंग जो होता है वो है विषय सूची, है ना। तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट का हिंदी जो मीनिंग होता है वो है हम लोग का विषय सूची। और इसका जैसे कि हम लोगों ने जो है कोई भी बुक हो या हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई हम लोग जो है ई बुक हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो देखिएगा कि बुक का जो फर्स्ट पेज में जो है वहां पे एक सूची बोल के कुछ वहां पे लिखा हुआ रहता है। सॉरी, मतलब हिंदी में लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे वो है आपका विषय सूची। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग को वहां पे जो है कि पूरा बुक में यानी कि पूरा ई बुक में जो है कौन कौन सा लेसन दी गई है और कौन सा लेसन कितने नंबर पेज में दिया गया है ना। तो ये सारी जो जानकारी जो फर्स्ट ई बुक का पहला पेज में ही ये जानकारी दी हुई रहती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोग को तीन अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है हम लोग का ऑटोमेटिक टेबल 1, दूसरा है ऑटोमेटिक टेबल 2 और तीसरा जो है मैनुअल टेबल। ठीक है, और अगला जो है हम लोग का एड टेक्स्ट, यानी कि एड टेक्स्ट में आप लोग को जो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है क्या। तो देखिए, हम लोग जो है होम पेज में जब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग वाला ऑप्शन कर रहे थे, बुलेट्स ऑप्शन कर रहे थे और मल्टी लेवल लिस्ट वाला जो ऑप्शन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग जो है यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में भी हम लोग सीखे थे। ठीक वही चीज है कि यहाँ पे जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि जो मेन हेडिंग जो होता है वो लेवल 1 रहता है, और अगर मेन हेडिंग का अगर लेवल 1 का ही पार्ट है तो हम लोग जो है उसको लेवल 2 में रखते हैं। ठीक है, और अगर कोई लेवल 2 है तो लेवल 2 का ही अगर भाग है तो हम लोग जो है उसको लेवल 3 में रखेंगे, है ना। तो देखिए, और उसी के जो बाद वाला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का अपडेट टेबल। ठीक, तो देखिए, अपडेट टेबल का क्या काम है। हमारे द्वारा विषय सूची जो बनाई गई है उसमें अगर और नया सूची पत्र, यानी कि अगर हम लोग नया लेवल, नया हेडिंग हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं, उसी हेडिंग को जो है विषय सूची में ऐड करना। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए कुछ पैराग्राफ मैं यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो है बिल्कुल अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, मैं जो यहाँ पे टोटल में 5 पेज का जो है एक टॉपिक में ले लेता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक में हम लोग हेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने जो है कि वो है हम लोग का टेंस, है ना कभी आप लोग टेंस तो पढ़े ही होंगे। तो आज हम लोग टेंस के बारे में ही मैं यहाँ पे एक टॉपिक रेडी करता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे दे दिया मैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट टेंस को मैं यहाँ पे मेन हेडिंग के रूप में दे दिया। ठीक, अब जो है प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए, इस सिंपल प्रेजेंट के बाद में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
तो देखिए फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगला जो पार्ट है उसको मैं दे देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर अगला जो पार्ट है वो है हम लोग का पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। पहला जो भाग है वो है सिंपल पास्ट, सेकंड में है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, फिर अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर लास्ट जो है वो है हम लोग का पास्ट, यहाँ पे पास्ट टेंस जो पास्ट टेंस है ये पहला, दूसरा, तीसरा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होगा ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि टेंस के बारे में, टेंस के जितने भी सारे भाग होते हैं सबका नाम से मैं यहाँ पे एक एक हेडिंग में रेडी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हेडिंग है वो है हम लोग का प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस ये जो है ये हम लोग का मेन हेडिंग है। ठीक है, तो मैं इसको लेवल 1 में इसको ऐड करता हूँ, यानी कि मेन हेडिंग को जो है मैं यहाँ पे लेवल 1 का दर्जा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये कहीं ना कहीं लेवल 1 का ही भाग है, तो इसको मैं यहाँ पे लेवल 2 का दर्जा में दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये भी लेवल 1 का ही भाग है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये भी प्रेजेंट टेंस का भाग है, और ये प्रेजेंट टेंस जो है ये लेवल 1 है, तो यानी कि लेवल 1 का ही पार्ट को हम लोग क्या में रखेंगे, लेवल 2 में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी लेवल 1 का ही भाग है, तो इसको मैंने जो है लेवल 2 का दर्जा दे दिया। ठीक, अब यहाँ से आता है आपका टेंस चेंज, यानी कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को फिर से मैं जो हूँ यहाँ पे लेवल 1 का मैं दर्जा दे देता हूँ। फिर सिंपल पास्ट जो है इसको मैं लेवल 2 का मैं दर्जा दे दिया, और पास्ट कंटिन्यूअस इसको भी मैं लेवल 2 का ही मैं दर्जा दे दिया। क्यों? क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट टेंस का ही भाग है, और पास्ट टेंस जो है ये लेवल 1 है। ठीक, और अगला जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट, इसको भी मैं जो यहाँ पे लेवल 2 का दर्जा दे देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं लेवल 2 का ही दर्जा दे देता हूँ, क्योंकि ये भी आपका लेवल 1 का ही भाग है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप जो था हम लोग का जो है टॉपिक क्रिएट करना, यानी टॉपिक को बनाना। ठीक, सेकेंड स्टेप हम लोग वहां पे हेडिंग बनाए। फिर थर्ड स्टेप क्या था, मैं जो यहाँ पे क्या किया, हेडिंग का दर्जा इनको मैं लेवल के तौर पे मैं दे दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हम लोग का पहला पेज में एक नया पेज इंसर्ट करना, यानी कि हम लोग का जो कर्सर जहाँ पे है उसी के ऊपर एक नया पेज इंसर्ट करना। तो नया पेज इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कि कंट्रोल प्रेस करके आप लोग को एंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि जहां पे मेरा कर्सर था उसी के ठीक ऊपर एक नया पेज ऐड हो चुका है। और देखिए मैं जो इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड क्यों किया, क्योंकि जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो विषय सूची जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज में, यानी कि पहला पेज में ही उनका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग के द्वारा जो भी ई बुक तैयार की जा रही है या कोई बुक लिखा जा रहा है तो हम लोग को फर्स्ट पेज से ही ये जानकारी मिल जाए कि इस बुक में जो है कौन कौन सा टॉपिक, यानी कि कौन कौन सा लेसन यानी कि दे रखा है। ठीक है, और उस लेसन के साथ साथ में हम लोग को उस टॉपिक का पेज नंबर भी हम लोग को टेबल ऑफ कंटेंट में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए
जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 यानी कि आप अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ में से जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला वाला मैं चॉइस करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे जो है पहला पेज में आपको यहाँ पे कंटेंट यानी कि इस ई बुक में कौन कौन सा लेसन ऐड की गई है और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को उस टॉपिक के पेज नंबर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग है, 4 अलग अलग भाग है। ठीक है, इसको मैंने सबसे ऊपर जो है वो हम लोग का प्रेजेंट टेंस को जो है मैं यहाँ पे लेवल 1 में रखा था। उसी के नीचे वाला जो आप लोग को प्रेजेंट टेंस का जो भी भाग दिख रहा है उसको मैंने जो है यहाँ पे लेवल 2 में रखा था। इसीलिए आप लोग को क्लियरली हम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस का जो है टोटल कितने भाग है, 4 भाग है। कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद में हम लोग का जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे और एक जो पार्ट होता वो है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि मुझसे छूट गया है, लेकिन बस मैं इसको आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला और फिर स्टार्ट होता है पास्ट टेंस यानी कि लेवल 1 से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो है लेवल को ही ध्यान से समझना है, क्योंकि लेवल एक बार समझ लिया तो आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पास्ट टेंस में जो पास्ट टेंस जो टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे लेवल 1 में रखा और पास्ट टेंस का जो है 4 अलग अलग भाग दे रखा है। ठीक है, पहला भाग जो है वो हम लोग का सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस ये जो है कहीं ना कहीं पास्ट टेंस का भाग है यानी कि लेवल 1 का भाग है। इसीलिए मैं ये चारों को जो है यहाँ पे लेवल 2 में रखा, जिससे कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि पास्ट टेंस का जो है टोटल 4 भाग है, जो कि जिनका यहाँ पे नाम और इनका पेज नंबर आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला फायदा। क्या है कि हम लोग को जो है पहला पेज में ही हम लोग को पूरी बुक में कौन कौन सा लेसन दे रखा है और कौन सा लेसन कितने नंबर पेज में है, सारी डिटेल्स में जानकारी हम लोग को पहला पेज में ही मिल चुका है। ठीक है, और इसके अलावा और एक यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि ये हेडिंग जो है ना, यहाँ पे आप लोग को जो हेडिंग जो देखने को मिल रहा है, ये हेडिंग जो है नीचे वाला हम लोग जिसको हेडिंग का दर्जा दे रखे हैं उससे जो है क्या हाइपरलिंक हो गया है, यानी कि सॉरी मतलब यहाँ पे जो है क्रॉस रेफरेंस हो गया है। जैसे कि मान के चलिए अगर मुझे जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो टॉपिक है उसमें डायरेक्टली एंट्री करना है, यानी कि डायरेक्टली एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे ही रुके थोड़ा सा, जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में मैं प्रेस करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो जहाँ पे भी टॉपिक लिखा हुआ है उसी टॉपिक में डायरेक्टली मुझे एंटर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इससे पहले जो है हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट में पहला फायदा क्या हुआ, हम लोग को जो है हेडिंग का पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, ये चीज जो है ऑटोमेटिकली हो गई। उसके बाद में जो है हम लोग को यहाँ पे क्या है कि हेडिंग टू हेडिंग हम लोग को क्रॉस रेफरेंस करके भी दे दी गई है, ताकि हम लोग जो है डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए हम लोग डायरेक्टली उसी टॉपिक में एंट्री कर सके। ठीक है, अब अगला जो है वो है हम लोग का अपडेट टेबल। ठीक है, तो ये जो है अपडेट टेबल कब और कहाँ यूज की जाती है। ठीक है, अभी जो है मैंने यहाँ पे टोटल जो है इतना सारा जो टॉपिक मैंने ऐड कर लिया है ना, मतलब अभी देखिए अगर मैं इसके बाद है ना, अगर मैं इसके बाद जो है यहाँ पे नया हेडिंग में अगर ऐड करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस के बारे में मैं यहाँ पे हेडिंग तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग ही होता है, मैं यहाँ पे दे दिया सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अभी आप देखिए अभी हम लोग का हेडिंग तैयार, अभी बारी आती है इसको हेडिंग का दर्जा देना। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ से लेवल 1 यानी कि लेवल 1 का मैं यहाँ पे हेडिंग का दर्जा हो या फिर आप लेवल 1 लेवल 2 हेडिंग 1 हेडिंग 2 दोनों सेम चीज है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको लेवल 1 कर दिया और ये सिंपल फ्यूचर जो है ये कहीं ना कहीं लेवल 1 का भाग है, तो हम लोग को जो है इसको क्या करना पड़ेगा, लेवल
टू का दर्जा देना पड़ेगा। ठीक, तो अभी देखिए, अभी जो मैंने यहाँ पे नया हेडिंग जो बनाया फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर, है ना, तो देखिए ये दोनों हेडिंग का जो रिपोर्ट आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट में क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि जी नहीं, यहाँ पे जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो हेडिंग का दर्जा दिया उसका रिपोर्ट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं कर रहा है। तो ये जो अपडेट टेबल का जो काम है, तो ये क्या करता है कि हमारे द्वारा जो री से बनाई गई जो भी हम लोग का हेडिंग का दर्जा हम लोग दे रखे हैं, उस हेडिंग को इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना। अपडेट करने का मतलब क्या है, हेडिंग को ऐड करना। तो ऐड हम लोग कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो कंटेंट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद में अपडेट टेबल में जाने के बाद में आप लोग को सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है जहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करके मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दो हेडिंग क्रिएट किया था और उनको जो है हेडिंग का दर्जा भी दे रखा था। उस हेडिंग का रिपोर्ट हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग को जो है अपडेट टेबल के बारे में भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आगे, वो है हम लोग का इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट, है ना। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नया पेज में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया पेज ले लिया। अब देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, फर्स्ट में क्या है हम लोग का, फर्स्ट जो है हम लोग का फुट नोट। ठीक है, फुट नोट, और सेकेंड में क्या है हम लोग का एंड नोट। ठीक है, तो देखिए अब ये फुट नोट है क्या और एंड नोट है क्या, इसकी क्या पहचान है। ठीक है, तो देखिए मैं फुट नोट के बाद में इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया, और इसको जो है ठीक है, मैं इसको थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो है अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे फुटनोट एंड नोट, है ना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फुटनोट का जो है सिंबल क्या होता है। सिंबल मतलब क्या होता है, चिन्ह, यानी कि हम लोग जो है फुटनोट का हम लोग कौन सा चिन्ह देख के हम लोग ये पता कर सके कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वो फुटनोट लगा हुआ है और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो एंड नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे फुटनोट के बगल में जो मैं यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा, तो यही होता है फुटनोट का पहचान। यानी कि जहाँ पे फुटनोट लगा हुआ है वहां पे हम लोगों को जो है यही नॉर्मल वाला 1 2 3 देखने को मिलेगा, जिससे कि हम लोग को ये पता चल सके कि यहाँ पे जो है क्या लगा हुआ है, फुटनोट लगा हुआ है। ठीक है, और अगला जो है यहाँ पे आप लोग को एंड नोट के बगल में आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, रोमन वाला 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये जो रोमन वाला जो 1 2 3 है, जहां पे भी आप लोग को रोमन वाला 1 2 3 यानी कि कोई भी नोट्स के बगल में अगर आप लोग को रोमन वाला 1 2 3 देखने को मिले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है एंड नोट यहाँ पे जो है एंड नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब अगला हम लोग बात करेंगे कि ये फुटनोट जो है लगता कहाँ पे है और एंड नोट जो है कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो देखिए फुटनोट और एंड नोट जो है दोनों पेज के निचले भाग में ही लगता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि फुटनोट और एंड नोट जो है पेज के निचले भाग में ही लगता है। ठीक है, अब देखिए तो बात आता है कि फुटनोट और एंड नोट में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए फुटनोट जो लगता है हम लोग जिस पेज में भी फुटनोट ऐड कर रहे हैं, अब फुटनोट है क्या, एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो। फुटनोट जो है हम जिस पेज में लगा रहे हैं उसी पेज का जो है निचला भाग में क्या लगाया जाता है, फुटनोट। ठीक है, अब एंड नोट कहाँ पे लगाया जाता है, एंड मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एंड मतलब होता है लास्ट, यानी कि जो है आप जो है फुटनोट कोई भी पेज में लगा सकते हो। आप फुटनोट कोई भी पेज में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और लगेगा कहाँ पे, उसका जो नोट्स जो ऐड कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट वाला पेज में, यानी कि एंड वाला पेज में। ठीक है, तो देखिए
हम लोग जो है इसको इस तरीके से समझ देंगे कि फुट नोट और एंड नोट को हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ध्यान से दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पेज में जो है, यानी कि इस पेज में जो है कौन कौन सा टॉपिक दी गई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर एक बार समझ लिए तो आपको जो है फुट नोट एंड नोट में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी जो है यहाँ पे पेज नंबर 3 में है ना। अब देखिए इस पेज में जो है कौन कौन सा यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है सिंपल प्रेजेंट, तीसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए इस पेज में बस प्रेजेंट टेंस के बारे में ही टॉपिक दी गई है, ठीक है। मतलब पूरा एक पेज में तो देखिए ये पूरा एक पेज में बस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में ही जानकारी दी गई है, ठीक है। मैं अभी वो चीज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको जो है फुट नोट कहाँ पे लगानी है, कब लगानी है, और एंड नोट जो है कब लगानी है, ठीक है। तो देखिए इस पेज में जो है सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में ही जानकारी दी गई है, ठीक है। पहला है हम लोग का प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का कितना भाग है बस सारा जानकारी आपको इसी पेज में दी गई है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग है। हालांकि यहाँ पे मैं जो हूँ एक भाग में लिखना ही भूल गया, ठीक है। बस आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है और चारों भाग का यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, ठीक। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि ये चारों यानी कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो भी नोट्स है, जो भी शॉर्ट नोट्स है, मैं जो हूँ इसी पेज के निचला भाग में मैं नोट्स के रूप में मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस का बारे में बस इसी पेज में लिखी हुई है, पूरा इसी पेज में पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म, ठीक। अब देखिए मैं ये प्रेजेंट टेंस के बारे में इसी पेज का निचला भाग में जो भी मेन नोट्स होगा, मैं प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो नोट्स होगा वो मैं इसी पेज में चाहता हूँ, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि फुट नोट ऐड करूंगा। क्यों, मैंने आपको क्या बोला कि फुट नोट जो है आप जिस भी पेज में फुट नोट ऐड कर रहे हैं उसी पेज का निचला भाग में क्या ऐड होता है, फुट नोट। और फुट नोट का जो सिंबल है वो कौन सा, नॉर्मल वाला 1 2 3, और जबकि एंड नोट का जो सिंबल है वो रोमन वाला 1 2 3, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जो है पीटी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पीटी। मैं यहाँ पे क्या लिखा, पीटी, और ये पीटी का फुल फॉर्म जो है हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पीटी का जो फुल फॉर्म है उसको मैं इसी पेज का निचला भाग में मैं नोट्स के रूप में मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट फुट नोट ऐड किया। क्या किया, इंसर्ट फुट नोट, यानी कि इंसर्ट मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, फुट नोट ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस पेज में फुट नोट अप्लाई किया उसी पेज का जो है निचला भाग में आपको 1 यानी कि नॉर्मल वाला 1 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हुआ कंप्लीट। अब देखिए मैं क्या चाह रहा था कि पेज 3 में जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में दी गई है पूरा टॉपिक, और मैं क्या चाहता हूँ कि इस पेज के निचला भाग में बस इसी पेज का टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है इसी पेज के निचला भाग में क्या रहे, नोट्स ऐड हो जाए, ठीक। अब अगला मैं यहाँ पे एसपीटी लिखता हूँ, ठीक है। एसपीटी में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एसपीटी, जिसका फुल फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं, हालांकि ये इसका फुल फॉर्म नहीं है ना। अब देखिए इसको जो है इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जो है इसी पेज का क्या है, भाग है। तो इसी पेज से रिलेटेड ही इस पेज के निचला भाग में क्या रहे, नोट्स रहे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट। तो अभी आपको यहाँ पे उसी पेज का जो है निचला भाग में 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, और इसका मैं जो है फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल प्रेजेंट
टेंस। ठीक है, तो हम लोगों को इस पेज का जो भी टॉपिक है, टॉपिक पढ़ने के बाद में इस टॉपिक का जो भी मेन इंपॉर्टेंट वर्ड हो, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो, ये सारी जानकारी हम लोग को जो है इस टॉपिक पढ़ने के बाद, खत्म करने के बाद उसी पेज का निचला भाग में हम लोग को उसका इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फुट नोट। ठीक है, अब देखिए, अब जो बात आता है कि एंड नोट हम लोग कहाँ पे और कब लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले ही ये बता चुका हूँ कि एंड नोट जो लगेगी वो हमेशा सबसे लास्ट वाला पेज का निचला भाग में लगेगी। ठीक है, तो देखिए अब एंड नोट कब लगाया जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे जो है हमने 2-3 टॉपिक यहाँ पे ऐड किया है। पहला है हम लोग का प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हम लोग का पास्ट टेंस और तीसरा जो है हम लोग का फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 अलग अलग टेंस के बारे में टॉपिक दी गई है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तीनों टॉपिक का जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स स्टूडेंट्स को कहाँ पे मिले, सबसे लास्ट वाला पेज में मिले। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि पूरा बुक खत्म हो गया, पूरा बुक पढ़ाई करने के बाद में, पूरा बुक जो है पढ़ाई करने के बाद में उसका जो मेन जो टॉपिक है, मेन जो नोट्स है, वो स्टूडेंट्स को कहाँ पे मिले, सबसे लास्ट वाला पेज में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग, मैं जो हूँ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एंड नोट। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये एंड नोट और फुल नोट के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी मैं आप लोग को दोबारा समझा देता हूँ। एंड फुट नोट जो होता है वो उसी पेज के लिए होता है जिस पेज में आप फुट नोट ऐड कर रहे हो। ठीक है, और एंड नोट जो है वो है हम लोग का सबसे लास्ट वाला पेज के लिए होता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके कि हम लोग को जो है पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, पूरा टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। अब पूरा टॉपिक का जो मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसके बारे में जो भी नोट्स है वो हम लोग को कहाँ पे मिल जाए, सबसे लास्ट वाला पेज में, यानी कि एंड नोट में मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये एंड नोट और फुट नोट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ रही है, वो है नेक्स्ट फुट नोट, उसके बाद में प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट फुट नोट का मतलब क्या है। जैसे कि फुट नोट यहाँ पे जो है हम लोग का पहला फुट नोट यहाँ पे नंबर 1 का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है हम लोग का क्या है, पहला फुट नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो मुझे जो है देखना है कि हम लोग का जो पहला फुट नोट कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट मतलब अगला, अगला फुट नोट जहाँ पे भी लगा हुआ है मुझे जो है वही पोजीशन में, उसी जगह में क्या कर दी गई है, पहुंचा दी गई है, यानी कि एंट्री करा दी गई है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, मुझे अगर एंड नोट, मैं क्या चाहता हूँ कि एंड नोट जो है कौन सी जगह में लगाई गई है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट करता हूँ, ओ सॉरी, हम लोग ने अभी तक एंड नोट अप्लाई किए ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं जो अभी मैं यहाँ पे पेज 4 में आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे पेज 4 में पीटी, यानी कि ये वाला पीटी जो है हम लोग का पास्ट टेंस वाला पीटी है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो है यहाँ पे मैं एंड नोट ऐड करना है, यानी कि एंड नोट को जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो है टोटल कितना पेज है, 8 पेज है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट करता हूँ, हम लोग को जो है यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पेज में रिडायरेक्ट कर दी गई है ना, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे 7 नंबर पेज में, सबसे लास्ट वाला पेज में, और यहाँ पे जो हम लोग को सिंबल देखने को मिल रही है रोमन वाला 1 2 3, इसीलिए मैं इसके बारे में पहले ही मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पीटी का फुल फॉर्म था वो है हम लोग का पास्ट टेंस। ठीक है, और देखिए जबकि देखिए हम लोगों जो है, मैं जो हूँ यहाँ पे जो एंड नोट जो इंसर्ट किया, मैं 4 नंबर में इंसर्ट किया। ठीक है, 4 नंबर पेज में मैं इंसर्ट किया, लेकिन उसी का लेके जो नोट्स जो
नोट्स का जो एंट्री हो रहा है, शॉर्ट नोट्स जो तैयार हो रही है, वो कौन सा पेज में हो रही है, सबसे लास्ट वाला पेज। ठीक है, तो एंड नोट का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला पेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और 4 नंबर पेज में ही, 4 नंबर पेज में ही यहाँ पे और एक में ऐड कर दे रहा हूं, वो है पीपी। पीपी है ना, यानी कि पास परफेक्ट। ठीक है, तो इसको भी जो है मैं यहाँ पे 4 नंबर पेज में ही मैं ऐड कर रहा हूँ, किसके रूप में, एंड नोट के रूप में। और आप देख सकते हैं जैसे मैं एंड नोट में क्लिक किया, मुझे जो है सबसे लास्ट वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है पीपी मतलब क्या था, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए मुझे भी नहीं मालूम कि हम लोग जो है एंड नोट कौन से पेज में लगाया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट करता हूं तो मुझे जो है वहीं पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करके लेके गया जहां पे हम लोगों ने एंड नोट इंसर्ट किया था। ठीक है, अगर मुझे इससे पहले वाला जो एंड नोट था है वहां पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रीवियस एंड नोट। जैसे मैं यहाँ पे प्रीवियस एंड नोट किया, अब देखिए मुझे जो है पहला एंड नोट में रिडायरेक्ट कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए उसी के निचला भाग में जो है 100 नोट्स बोल के आपको ऑप्शन खुल के आ रही है। ठीक है, अब ये 100 नोट्स है क्या, तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीटी जो है इसका लेके जहां पे भी हम लोग नोट्स ऐड किए हैं, यानी कि पेज का निचला भाग में हम लोग जो नोट्स तैयार किए हैं उस नोट्स को मुझे देखना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर को क्या बोला कि 100 नोट्स है ना, कौन, तो अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको जो है फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग को उस एरिया में लेके जाएगी जिस एरिया में नोट्स हम लोगों ने तैयार कर रखा है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे क्या बोला कि व्यू फुट नोट एरिया, मुझे जो है फुट नोट एरिया को क्या करना है, देखना है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो हम लोगों को जो है यहाँ पे फुट नोट एरिया में डायरेक्ट एंटर करा दी गई है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एंड नोट एरिया में यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं ओके करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों को जो है एंड नोट एरिया में रिडायरेक्ट कर दी गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा, फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, फुट नोट का सिंबल कौन सा है, एंड नोट का सिंबल कौन सा है, फुट नोट कौन सी जगह में लगाई जाती है और एंड नोट कौन सी जगह में लगाई जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, है ना, ये सारे चीजें आज हम लोग ने सीखा। अगला जो है वो है हम लोग का 100 नोट्स, यानी कि जहाँ पे हम लोग ने जो है नोट्स तैयार करके रखे हैं, बना के रखे हैं, उस एरिया को दिखाने का काम करता है, यानी कि उस नोट्स को शो कराता है जहाँ पे हम लोग नोट्स जो है तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये 100 नोट्स, फुट नोट, एंड नोट सारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो या कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को जितना जल्दी हो सके मैं आप लोग को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो है वो है, हम लोग का अगला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट सिटेशन। क्या है, इंसर्ट सिटेशन। अब ये इंसर्ट सिटेशन वाला जो ऑप्शन में आप लोग को 4 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है इंसर्ट सिटेशन, फिर उसके बाद में जो है मैनेज सोर्स, और फिर अगला है हम लोग का स्टाइल, और उसके लास्ट वाला में जो है वो है हम लोग का बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो देखिए इंसर्ट सिटेशन में आप लोग को जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है एड सोर्स। ठीक है, तो इंसर्ट सिटेशन है क्या और इसका यहाँ पे क्या काम है। ठीक, तो देखिए मान के चलिए कि हम लोग जो है एक बुक रेडी कर रहे हैं। ठीक है, बुक हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब उस बुक का जो लेखक है ना, उस बुक को जो लिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेखक। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे कि बुक का जो है पहला पेज में तो आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची देखने को मिलती है। ठीक है, उसी के ठीक बाद वाला जो पेजेस में वहां पे जो है लेखक के बारे में कुछ जानकारी दी गई रहती है, जैसे कि
इस बुक का लेखक का क्या नाम है, इस बुक का जो लेखक है उसका एड्रेस कहाँ पे है, उसका जन्म कब हुआ था, ठीक है, या फिर इस बुक का जो है कौन सा साल में इस बुक को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, और ये बुक का जो है कौन सा वर्षन अभी चल रहा है, ठीक है। ये सारी जानकारी जो जो दी गई होती है वो कहाँ पे किसके जरिए ऐड की जाती है, इंसेट सिटेशन, यानी कि इंसेट मतलब ही होता है ऐड करना, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इंसेट सिटेशन करता हूँ, आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है हम लोग का ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स करता हूँ तो आप लोग को जो है यहाँ पे और बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स का क्या है प्रकार, कि हम लोग यहाँ पे जो है कौन सा सोर्स जो है तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो सोर्स है बुक, फिर उसके बाद अगला जो सोर्स है बुक सेक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग सोर्स दिए गए हैं, है ना। लेकिन हम जो आज बात करेंगे, हम लोग जो सीखेंगे वो है हम लोग का बुक, ठीक है। अब देखिए, उसी के नीचे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑथर, और जबकि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हर बुक का कोई ना कोई लेखक होता है, और इस ऑप्शन के जरिए हम लोग कहीं ना कहीं लेखक के बारे में ही जानकारी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को जो है यहाँ पे लेखक यानी कि ऑथर, यानी कि हम लोग को यहाँ पे जो है लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक कोई लेखक है जिसका मैं नाम दे दिया ABCD, बस समझने के लिए है, ठीक है। अब उसी के नीचे आप लोग को जो है एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एडिट मतलब आप एडिट ऑप्शन के जरिए यहाँ पे आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के नीचे आप लोग को जो है देखने को मिल रहा है वो है हम लोग का कॉर्पोरेट ऑथर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कॉर्पोरेट ऑथर, है ना। अब ये कॉर्पोरेट ऑथर है क्या, कॉर्पोरेट ऑथर जो है इसको हिंदी में बोला जाता है सहायक लेखक, यानी कि वह लेखक जो अगर कोई भी एक लेखक अगर कुछ लेसन वगैरह या कुछ अगर बुक लिख रहा है ना, तो उसके बदले, उस लेखक के बदले में अगर उसका सहायक लेखक उसको हेल्प कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर में क्लिक करके हम लोग उस कॉर्पोरेट ऑथर का हम लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, हम लोगों का जो है लेखक का नाम क्या है, ABCD, ठीक है, और हम लोग का जो है कॉर्पोरेट ऑथर का नाम क्या है, XYZ, क्या है, XYZ, ठीक है। तो अगर लेखक के द्वारा अधूरा काम को अगर कॉर्पोरेट ऑथर पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग कॉर्पोरेट ऑथर में कॉर्पोरेट ऑथर का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि हम लोग का जो है कॉर्पोरेट ऑथर का नाम जो है मान के चलिए XYZ, ठीक है, XYZ। तो आप लोग को जो है ऑथर और कॉर्पोरेट ऑथर के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगला जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है हम लोग का टाइटल, ठीक है ना। टाइटल मतलब क्या होता है, हम लोगों के द्वारा जो बुक लिखी जा रही है उसका टाइटल क्या है, यानी कि किस विषय में, यानी कौन सी विषय में इस या बुक जो है लिखी जा रही है, ठीक है। तो मान के चले मैं यहाँ पे टाइटल में दे दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। तो हम लोग का जो बुक का जो टाइटल है ना, वो क्या है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर, यानी कि साल, या बुक जो है कौन सा साल में लिखी जा रही है, ठीक है। अगला जो है हम लोग का सिटी, ठीक है। आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से आप अपना सिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है हम लोग का पब्लिशर, यानी कि इस बुक को जो है कौन सा संस्था, या जैसे कि मान के चले, ये जो पब्लिशर जो होते हैं, पब्लिशर किसको बोला जाता है, जो कोई भी बुक हो, कोई भी जानकारी हो, जो या बुक हो या जानकारी हो, जिसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान के चलते हैं कि आपको जो है न्यूज़पेपर में कुछ जानकारी क्या करनी है, पब्लिश करनी है, यानी कि छोड़नी है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे अलग अलग होते हैं। पहला है आपका पहला जो है वो आपका है दैनिक जागरण,
दूसरा जो है आप लोग का जनपद है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर है। तो मान के चलिए आपको जो है कुछ जानकारी सॉरी तो आपको जो है कुछ जानकारी दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करनी है, यानी कि छोड़नी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके द्वारा जो भी जानकारी दैनिक जागरण में आपको ऐड करनी है, यानी कि पब्लिश करनी है, छोड़नी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस जानकारी को लेके आप किसके पास जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उस जानकारी को लेके कहाँ पे जाओगे, न्यूज़पेपर वाले के पास। आप बोलोगे कि न्यूज़पेपर वाला भैया मुझे जो है ये जानकारी को आपके न्यूज़पेपर में क्या करनी है, पब्लिश करनी है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जानकारी देने वाली कोई और है और उसी जानकारी को पब्लिश करने वाली कोई और, यानी कि पब्लिश कौन कर रहा है, आपका जानकारी को जो है पब्लिश कौन कर रहा है, वो है हम लोग का दैनिक जागरण यानी कि न्यूज़पेपर वाला। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है बुक लिखने वाला कोई और होता है और उस बुक को जो है पब्लिश करने वाली कोई और होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना सेंटर का मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे मैं ऑथर का नाम भी दे दिया, ठीक, ABC, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक लेखक है जो कि एक बुक तैयार कर रही है, ठीक है। अब उस लेखक का जो नाम है वो क्या है, ABC, ठीक। अब उसी के बाद में हम लोग को पूछा गया कि टाइटल क्या है, यानी कि आप जो है बुक लिख रहे हो वो कौन सी विषय में लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हम लोगों ने दे दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ईयर, यानी कि ये बुक जो लिखी जा रही है कौन सा साल में लिखी जा रही है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया सिटी, लास्ट में दे दिया हम लोगों ने क्या, पब्लिशर, यानी कि जो इस बुक को जो है पब्लिश कर रही है उसका नाम, ठीक। तो इस बुक को जो है हमारे सेंटर के द्वारा क्या की जा रही है, पब्लिश की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पब्लिशर में जो है यहाँ पे अपना सेंटर का नाम लिख दिया, ठीक है। बस मैं इसको आप लोगों को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पे हम लोग को जो जो जानकारी देनी थी हम लोगों ने जो है दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इससे और अधिक जानकारी आपको देना है तो आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, शो और बिब्लियोग्राफी फील्ड। अगर और भी फील्ड आपको भरना है तो आप इस ऑप्शन के जरिए आप और भी बहुत सारे जितने सारे यहाँ पे फील्ड देखने को मिल रहा है, जितने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन को आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए उससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे रहा हूँ कि जहां जहां पे आप लोग को जो है स्टार का मार्क्स देखने को मिल रहा है, ये स्टार का मार्क्स जो है मार्क आपको ये दर्शाता है कि जहां पे भी जो है स्टार का मार्क्स लगा हुआ है उस फील्ड को आपको भरना कंपलसरी है। मतलब कि आप उस फील्ड को आप नहीं छोड़ सकते, आपको किसी भी हाल में आप उसको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये जो है एडिटर, यहाँ पे आप जो है एडिटर वाला जो ऑप्शन खुल के आया है ना। तो एडिटर वाला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टार का मार्क्स लगा हुआ नहीं है, यानी कि आप इस फील्ड को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी के ऊपर जो है यहाँ पे पब्लिशर बोल के जो लिखा हुआ है, इस फील्ड के बगल में जो है यहाँ पे स्टार का सिंबल दी गई है, यानी कि आप जो है इस ऑप्शन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब समझेंगे कि ये एडिटर का मतलब क्या होता है और एडिटर जो है किसको बोला जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका बुक लिखने में कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो आपने किसी को बोला कि आपने जो है अपना एडिटर से बोला कि
यहाँ पे जो है मेरी एक गलती हो चुकी है या गलती हो गई है, इसको आप क्या करके दो, एडिट करके दो, यानी कि सुधार के दो, ठीक है। तो आपका जो एडिटर है उन्होंने क्या किया, आपके द्वारा की गई गलती को वापस से यानी कि दोबारा से सुधार के आपको दे दिया, यानी कि एडिट करके दे दिया, ठीक। तो जो भी है एडिट करने वाले को ही क्या बोला जाता है, एडिटर बोला जाता है, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए अब ये वॉल्यूम है क्या, बहुतों को वॉल्यूम का मतलब साउंड ही नजर में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो सब भी गलत नहीं है ना, लेकिन अब ये वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए कि कोई एक पिक्चर आती है, उस पिक्चर का नाम क्या है, XYZ, ठीक है। अब देखिए वो पिक्चर आने के बाद उसका जो कहानी है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। XYZ नाम का एक पिक्चर आता है और वहां पे जो है उस पिक्चर में जो है उस पिक्चर का जो भी कहानी था वो XYZ पिक्चर में अधूरी रह जाती है, ठीक। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए XYZ पार्ट 2 आता है, क्या आता है, XYZ पार्ट 2, यानी कि जैसे हम लोगों ने जो है फिल्म का दुनिया में यानी कि पिक्चर का दुनिया में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि XYZ पिक्चर का पार्ट 2 आ रहा है, XY जो पिक्चर है उसका पार्ट 3 आ रहा है ना। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो है मूवीज यानी कि पिक्चर का दुनिया में होता है, हाँ, यानी कि फिल्म का दुनिया में जो है पार्ट 1, पार्ट 2 होता है। वही सेम चीज अगर हम लोग अगर किताबी दुनिया का बात करें तो किताब के दुनिया में जो है वही पार्ट 1, पार्ट 2 जो है यहाँ पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है नाम अलग हो गया, काम सेम ही है, ठीक है। और उसी के अगला जो है नंबर ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ये हम लोग जो अभी बुक लिख रहे हैं वो जो है कितना नंबर वॉल्यूम है, ठीक है। और अगला ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है हम लोग का ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर वर्ड जो है, ट्रांसलेटर वर्ड जो है कहीं ना कहीं ट्रांसलेट वर्ड से आया हुआ है, कहाँ से, ट्रांसलेट वर्ड से, है ना। तो ट्रांसलेट जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग होता है अनुवाद, क्या होता है, अनुवाद, ठीक है। तो जो मान के चलिए ये जो है, मान के चलिए मैं जो इस बुक को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना दोस्त को बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जो लिखी गई बुक है वो इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दो, है ना, हिंदी में ट्रांसलेट करके दो, ठीक है। तो वो मेरा दोस्त जो है मेरे द्वारा इंग्लिश में जो लिखी गई बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करके देता है, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, मेरा दोस्त। तो ट्रांसलेट करने का जो काम करता है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आप लोग को एक एक चीज में आपको डिटेल्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, भले ही वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आप लोग को एक एक चीज डिटेल्स में समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जो है वो हम लोग का क्या है, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। शॉर्ट टाइटल यानी कि जो मेन टाइटल हम लोग का क्या था, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। तो जो है हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट टाइटल क्या है, इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो MS वर्ड का जो भी MS वर्ड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, होम बटन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद इंसर्ट कंप्लीट किए, फिर उसके बाद पेज लेआउट कंप्लीट किए, ठीक है। तो देखिए जो मेन टाइटल का जो सब टाइटल होता है उसी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइटल में लिख सकते हैं, यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का अगर कोई शॉर्ट लैंग्वेज है या शॉर्ट कुछ वर्ड है तो हम लोग उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो हम लोग का स्टैंडर्ड नंबर, आप लोग कभी देखिएगा बुक में जो है एक स्टैंडर्ड नंबर दी गई होती है, ठीक है। आप उसी नंबर को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का पेज, यानी कि हम लोग को पेज वाला में इस पूरा ई बुक में यानी कि इस पूरा बुक में जो है हम लोग को टोटल कितना पेज है वही जानकारी हम लोग को पेजेस वाला जो रो है उसमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है एडिशन, है ना, एडिशन मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि कौन सा वर्जन में है ना, कि ये जो बुक है वो हम लोग का हिंदी एडिशन का है या इंग्लिश का है या बांग्ला का है ना। तो एडिशन में हम लोग उसको लिखेंगे। और अगला और लास्ट जो है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कमेंट्स, है ना, यानी कि कमेंट्स मतलब होता है
सुझाव या राय देना, ठीक है। मतलब हम लोगों के द्वारा जो बुक लिखी गई है, इस बुक का लेके हम लोग का क्या राय है, क्या सजेशन हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम 3 कर दिया और अभी जो हम लोग जो बुक लिख रहे हैं वो हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम 4, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल पेजेस में दे दिया 465, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दिया हिंदी एडिशन, यहाँ पे कमेंट्स में दे दिया बेस्ट बुक फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसे ही देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे था, मेरा कर्सर जहाँ पे था कुछ हलचल तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोग को ने क्या किया, इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन से हम लोग जो है यहाँ पे लेखक के बारे में जो भी जानकारी इंसर्ट करनी थी, ऐड करनी थी, हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब देखिए अगला जो आता है मैनेज सोर्स, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन खुल के आ रहा है, वो है हम लोग का मैनेज सोर्स। यानी कि समझ में क्या आया, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऐड न्यू सोर्स, यानी कि एक नया सोर्स ऐड किए, और जो कि और मैनेज सोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे द्वारा जो सोर्स ऐड की गई है उसको हम लोग जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेज यहाँ पे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप लोग को जो है यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगी। पहला जो है न्यू, दूसरा है कॉपी, तीसरा है एडिट और लास्ट जो है वो हम लोग का डिलीट, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन किया सोर्स मैनेजर में, मैं ओपन किया तो हमारे द्वारा अभी थोड़ी देर पहले जो भी जानकारी दी गई थी वही जानकारी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सिटेशन जो है यहाँ पे ABC जो है कौन है, लेखक का नाम, और ये जो 2026 जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका ईयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोला था कि आप लोग को जो है यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलने वाली है। पहला जो है कॉपी, डिलीट, एडिट और न्यू, है ना। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो कॉपी का अर्थ क्या है कि अगर यही जानकारी का और एक डुप्लीकेट कॉपी अगर बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का क्या, डिलीट। यानी कि अगर मान के चलिए मुझे जो है ये यहाँ पे हमारे द्वारा जो भी जानकारी ऐड की गई है वह जानकारी हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे उस जानकारी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है एडिट वाला ऑप्शन, यानी कि हमारे द्वारा एंट्री की गई जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो हम लोग उस गलती को एडिट ऑप्शन के जरिए हम लोग जो है सुधार सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है न्यू, यानी कि न्यू मतलब नया। अगर हम लोग को जो है और एक नई जानकारी ऐड करनी है तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग न्यू वाला ऑप्शन क्लिक करके हम लोग और नया लेखक के बारे में हम लोग जो है जानकारी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि मैनेज सोर्स में जो है हमारे द्वारा जो भी सोर्स ऐड की गई थी उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है हम लोग का स्टाइल, है ना। अब स्टाइल को समझने से पहले हम लोग को बिब्लियोग्राफी को ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे जो है मैं अभी यहाँ पे जो भी जानकारी हम लोग ऐड किए बस उस जानकारी को यहाँ पे जो कर्सर आप लोग को टिमटिमाते हुए दिख रहा है इसी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। हम लोगों से अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है हम लोग का बिब्लियोग्राफी और दूसरा है आपका वर्क सिटेटेड, है ना। तो ये 2 ऑप्शन में से हम लोग को कोई एक ही यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन में चॉइस कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चॉइस किया तो अभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे द्वारा थोड़ी देर पहले जो भी जानकारी ऐड की गई थी वही जानकारी हम लोग को ये पेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं स्टाइल वाला, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे बहुत ही हल्का हल्का करके इसका जो है स्टाइल आपको चेंज होते हुए नजर में आ रहा होगा, ठीक है।
तो देखिए हम लोगों ने जो है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इंसेट सिटेशन जहाँ पे कौन कौन सी काम की जाती है, बुक लिखने वाला, बुक का जो भी लेखक होता है उसी के बारे में जानकारी वहाँ पे ऐड की जाती है। हमारे द्वारा जो भी बुक लिखा जा रहा है उस बुक के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाती है। लेखक का जो है यानी जन्मभूमि, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जो है मृत्यु कब हुआ, ये सारे जानकारी हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलती है, हम लोग इंसेट सिटीजन के जरिए हम लोग इंसेट करते हैं यानी कि ऐड करते हैं, ठीक है। और मैनेज सोर्स के जरिए हम लोग हमारे द्वारा जो भी एंट्री की गई है यानी कि लेखक के बारे में जो भी जानकारी जो है इंसेट की गई है उस जानकारी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज के लिए ही 4 अलग अलग ऑप्शन वहां पे खुल के आता है। पहला कॉपी, डिलीट, न्यू और एडिट, ठीक है। और जो है स्टाइल वाला जो ऑप्शन है, स्टाइल वाला ऑप्शन से हमारे द्वारा जानकारी ऐड की गई जानकारी में हम लोग स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद में जो है बिब्लियोग्राफी यानी कि हमारे द्वारा लेखक के बारे में जो भी जानकारी ऐड की गई है उस जानकारी को लेकर आना यानी कि ऐड करना, ठीक है। तो आप लोग को जो है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है हम लोग का इंसेट कैप्शन। क्या है? इंसेट कैप्शन। अब समझेंगे कि इंसेट कैप्शन जो है ये है क्या, ठीक है। इंसेट कैप्शन आप लोगों ने कभी ना कभी बुक में जो है टॉपिक के साथ साथ कहीं पे फोटो लगा हुआ रहता है, या फिर कहीं पे टेबल लगा हुआ रहता है, या फिर कहीं पे फिगर लगा हुआ रहता है। तो जितने सारे फोटो वगैरह, इमेजेस वगैरह जो होते हैं उस इमेज को जो है इंसेट कैप्शन वाले ऑप्शन में जाके ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नया पेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नया पेज लेने के बाद में यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके, ठीक हुआ। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंसेट क्या है, यहाँ पे आप लोग को कुछ कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी। पहला है इक्वेशन, फिगर, टेबल, है ना, फोटो वगैरह का जो है अभी यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किया हुआ नहीं है। आप चाहो तो अपने इच्छा हिसाब से, इच्छा अनुसार आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोटो ऐड करने के लिए मैं पहले जगह पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर लेने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे क्लिप आर्ट से मैं पिक्चर ले लेता हूँ ताकि हम लोग को के लिए समझने के लिए सुविधा हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है यहाँ पे क्लिप आर्ट जो है उसको ऐड होने के लिए, ठीक। तो जब तक लोडिंग नहीं हो जाता तब तक थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोटो को जो है इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक। मैं इस फोटो को इस जगह में सेट कर लेता हूँ, ठीक। और अगला मैं यहाँ पे और एक फोटो यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप जो देख सकते हैं कि ये फोटो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो है घबराने का कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर देना है बस। अभी आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड कर लेता हूँ, ठीक। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे और एक टेबल ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे एक और लास्ट पिक्चर ऐड कर लेते हैं, ठीक। पिक्चर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे बुक में पिक्चर ऐड कर लिया, ठीक। अब बारी आती है इस पिक्चर का नाम देना, ठीक है। जैसे कि आप लोग खास करके देखिएगा कि इंग्लिश मीडियम का जो भी बुक होता है ना
वहां पे उनका बुक देखिएगा, ये सारा डिटेल्स वहां पे दी गई है। देखिएगा कि उनका जो बुक है वहां पे देखिएगा कि फोटो नंबर 1, फोटो 2, है ना, या फिर वहां पे आप लोग को इक्वेशन, फिगर, या फिर आप लोग को जो वहां पे देखने को मिलता है टेबल, ठीक है। तो देखिए बस इसको इतना समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो है बुक में फोटो ऐड कर लिया, बस उसको अभी नाम देना है, यानी कि हम लोग को बस इतना बताना है कि ये जो है ये फोटो है, ये जो है फिगर है, ये जो है टेबल है, ठीक है। तो देखिए मैं इस फोटो को मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद में रेफरेंस टैब में जाके यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, यानी कि इसको जो है क्या करना है, नाम देना है। मैंने यहाँ पे नाम जो दे दिया फोटो का, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो का कोई भी कहीं पे इस लिस्ट में नाम दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू लेबल, ठीक है। तो न्यू लेबल में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नया नाम ऐड कर रहा हूँ, वो क्या है, फोटो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे जो है फोटो 1 बोल के आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैं ऐड किया तो यहाँ पे जो है इस फोटो का जो है नाम यहाँ पे ऐड हो गया, कौन सी नाम से, किस नाम से, वो है फोटो 1 के नाम से, ठीक है। जैसे मैं इसको फोटो को, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोटो 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हम लोग का टेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टेबल। क्या नाम दे दिया, टेबल, ठीक है। सॉरी, इसके लिए और थोड़ी सी जगह चाहिए। सॉरी, यहाँ पे और एक नया टेबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं न्यू टेबल ऐड करने के बाद में इंसर्ट क्या करता हूँ, कैप्शन, और यहाँ पे टेबल 1 का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे टेबल 1 नाम से एक टेबल का नाम ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ पे ऐड एक नाम दे देता हूँ, वो है हम लोग का फिगर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो है सारी चीजें के बारे में यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सीखने के लिए मैं यहाँ पे फिगर बोल के नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फिगर किसको बोला जाता है, जैसे कि कोई कोई जो ऐसा होता है कि कोई कोई ड्रॉ जो होता है उसमें कलर फिल किया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें जो है कलर हम लोग खुद से भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है उसका नाम फिगर में दी जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है हम लोग का टेबल, तो मैं यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे टेबल का नाम मैं दे देता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं टेबल 2 का नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका, ठीक है। इसको और एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जो है मैं इसका नाम दे दे इक्वेशन, बस इसको समझने के लिए, है ना। हालांकि इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ये जो है हम लोग का मैथ से रिलेटेड ये काम में आती है, लेकिन बस हम लोग को सारे यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, फिगर है, इक्वेशन है, फोटो है, टेबल है ना, सब चीज मुझे यहाँ पे यूज करके आप लोग को दिखाना था, इसीलिए मैं इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सा काम किया। पहला जो काम किया कि हमारे द्वारा जो भी बुक लिखी जा रही है उसमें जो है फोटो ऐड करने के लिए हम लोग जगह बनाए, उसके बाद फोटो ऐड किए, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है उस फोटो का हम लोगों ने एक नाम दे दिया कि ये जो है ये एक फोटो है, ये जो है ये एक पिक्चर है, और ये जो है एक फिगर है, और ये जो है एक टेबल है, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों को जो है
एक नया यहाँ पे क्या ऐड करना है, नया पेज, कंट्रोल एंटर के साथ में, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आया, वो क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी कि हमारे द्वारा अभी जो भी फिगर ऐड की गई है, यानी कि फोटो ऐड की गई है, उसका एक यहाँ पे क्या बनाना है, टेबल बनाना है। जिस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट का टेबल बनाए, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिगर का क्या बनाएंगे, टेबल ऐड करेंगे, यानी कि इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में क्लिक किया, बस यहाँ पे दूसरा और कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है, बस हम लोग को इतना बता देना है कि सबसे पहले जो हम लोग कौन सा टेबल, यानी कि कौन सा कैप्शन का टेबल बनाना चाहते हैं। मैंने बोल दिया कि फोटो का बनाना है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ओके किया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो 1 जो है 2 नंबर पेज में इंसर्ट की गई है, और फोटो 2 जो है वो भी 2 नंबर पेज में ही इंसर्ट की गई है, ठीक है। उसके बाद फिर से इंसर्ट टेबल में जाने के बाद में यहाँ पे अभी जो मैं ऐड करूंगा वो है टेबल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टेबल किया, तो यहाँ पे टेबल 1 और 2 जो है 3 नंबर पेज में इंसर्ट की गई है, ठीक है। सेम टू सेम टेबल ऑफ कंटेंट के जैसे ही है, ठीक है। और अगला जो है वो है हम लोग का इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के बारे में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे ऐड करता हूँ क्या, फिगर, ठीक है, फिगर। तो यहाँ पे फिगर हो गया, इक्वेशन हो गया, टेबल हो गया, फोटो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका और एक फायदा क्या है कि अभी जो है जिस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों ने देखे थे कि हेडिंग टू हेडिंग जिस तरीके से क्रॉस रेफरेंस हो चुका था, ठीक उसी तरीके से जो है वह हम लोग का यहाँ पे जो है फोटो 1 और जो हमारे द्वारा जो फोटो ऐड की गई है वो एक दूसरे से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। इसको हम लोग वेरीफाइड कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चले मुझे जो है टेबल 2 में जाना है ना, और सॉरी यानी कि फोटो 2 में जाना है, जहाँ पे जिस भी पेज में फोटो 2 जो है इंसर्ट की गई है, उसी फोटो 2 वाला पेज में मुझे उसी फोटो 2 के पास में मुझे जाना है, यानी कि एंट्री करना है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट और सॉरी कंट्रोल के साथ में फोटो 2 में प्रेस करता हूँ, तो अभी आप जो देख सकते हैं कि मुझे जो है डायरेक्टली फोटो 2 जहाँ पे बनाई गई है, इंसर्ट की गई है, उसी पेज में मुझे रिडायरेक्ट कर दी गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जो कि हम लोग इंसर्ट टैब में ही हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस जो है हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस रेफरेंस को जो है मैं क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला जो है यहाँ पे अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल का काम क्या है, जिस तरीके से हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल का हम लोग जो काम किए थे, यानी कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट बनाई गई थी उसके बाद में नया जो हम लोगों ने हेडिंग तैयार किया, उस हेडिंग का जो रिपोर्ट जो है पहला वाला पेज में ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए की गई थी, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं जो यहाँ पे कुछ और नया फोटो में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और अगला जो है यहाँ पे ये वाला फोटो को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका जो है इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इंसर्ट कैप्शन में इसका जो है मैं यहाँ पे नाम दे दिया फिगर, और इसका मैं यहाँ पे नाम दे दिया फोटो, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने जो यहाँ पे 2 नया फोटो यानी कि पिक्चर ऐड किया और उसका नाम दे दिया, है ना। लेकिन आप यहाँ पे पहला जो पेज में यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने फिगर 2 और फोटो 3 का जो भी पिक्चर और नाम ऐड किया उसका रिपोर्ट हम लोग को पहला पेज में देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो उसी रिपोर्ट को हमारे द्वारा अभी थोड़ी देर पहले जो भी नया रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, उस रिपोर्ट का जो है यहाँ पे डेटा देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि फोटो में जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो भी नया फोटो जो इंसर्ट किया, कैप्शन इंसर्ट किया, उसका जानकारी, उसका रिपोर्ट यहाँ पे मुझे ऐड करनी है, ठीक है। अपडेट में जाके बस अपडेट इंटायर टेबल बस। तो अभी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो 3 जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले नया ऐड किया था, उसी का रिपोर्ट हम लोग को जो है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में देखने को मिल रहा है। और अगला जो हम लोगों ने ऐड किया था वो था फिगर, है ना। तो फिगर, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान के चलिए आपका जो है फोटो का नया रिकॉर्ड अगर
ऐड करना है तो फोटो वाला जो सेक्शन है उसी में आप लोग को उसी में आप लोग को क्लिक करके इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे जो है अभी फिगर वाला क्या करना है, रिपोर्ट ऐड करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया, फिगर 1 वाला जो हेडिंग है, जो आपका टेबल ऑफ फिगर है, उसी को मैं क्या किया, क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल में करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं हमारे द्वारा अभी जो थोड़ी देर पहले जो फिगर 2 नाम से जो हेडिंग तैयार की गई थी उसी का जो है यहाँ पे रिपोर्ट हम लोग को यहाँ पे ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये इंसर्ट कैप्शन भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जो बात करेंगे हम लोग का मार्क एंट्री है ना। अब मार्क एंट्री करने से पहले हम लोग समझेंगे कि मार्क एंट्री है क्या। ठीक है ना, कोई भी एंट्री की गई जो वर्ड या सेंटेंस है, अगर हम लोग को मार्क करना है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्क एंट्री। यानी कि बोलने का मतलब सिंपल भाषा में, एंट्री की गई जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई पार्टिकुलर जो भी वर्ड है, सेंटेंस है, अगर उसको अगर हम लोग मार्क करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मार्क एंट्री वाला ऑप्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। आप लोग को जो है मैं एक एक चीज आप लोग को मैं सिखा रहा हूं ताकि आप लोग को आगे जाके कभी भी कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए मार्क एंट्री को जो है हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे। ठीक, अब देखिए मैं जो हूँ, ये जो बुक है इसको मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, अब पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड था मुझे जो है समझ में नहीं आया, है ना। ठीक, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इस एंट्री को, है ना, मैं क्या बोला, मार्क एंट्री किसको बोला जाता है, पहले से हमारे द्वारा एंट्री की गई जो भी बुक हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, है ना, उसमें से कोई पार्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को, कोई पार्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस जो है अगर उसको मार्क करना है तो हम लोग यूज करेंगे मार्क एंट्री। ठीक है, तो देखिए मुझे जो है ये वर्ड जो है मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या किया, इसको मैं मार्क एंट्री कर दिया। ठीक है, ताकि इस वर्ड और सेंटेंस को जो है मैं बाद में इसके बारे में मैं और भी जानकारी में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको मार्क किया तो अभी आपको यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला जो है वो है हम लोग का मार्क और दूसरा जो है मार्क ऑल। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि मार्क और मार्क ऑल में जो है अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन द इनसेट, है ना, कुछ वर्ड है यहाँ पे ऑन द इनसेट, है ना, ये 3 जो वर्ड है ना, इसको मैं अगर मार्क करता हूँ, क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, तो जैसे मैं मार्क करूंगा इन द वर्ड जिसको, सॉरी, ऑन द इनसेट जो वर्ड है जो मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर रखा हूँ, बस उसी को सिर्फ क्या करेगा, मार्क करेगा। अगर मैं इसी जगह मार्क ऑल करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑन द इनसेट वाला जो वर्ड पूरा पैराग्राफ में और भी कहीं अगर लिखा हुआ है तो उसको भी एक ही बार में क्या कर देगा, मार्क कर देगा। जैसे कि मान के चलिए अगर पूरा पैराग्राफ में ABC लिखा हुआ अगर 5 जगह है, कितने जगह, 5 जगह। ठीक है, अगर मैं ABC को सिलेक्ट करके मैं उसको मार्क करता हूं तो सिर्फ एक जगह का ही ABC को मुझे सिलेक्ट करके दिया जाएगा। अगर मैं उसी जगह में यहाँ पे मार्क ऑल करूं तो मुझे जो है उस पूरा पैराग्राफ में 5 जगह जहाँ पे ABCD लिखी हुई है वो पूरा 5 जगह का ABCD जो वर्ड है उसको मुझे एक ही बार में मार्क करके दे देगा। तो आप लोग को जो है मार्क और मार्क ऑल में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और अगला जो है वो है हम लोग का कैंसिल, यानी कि अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है सिंबल बन के आ रहा है। ठीक है, तो इसका लेके घबराने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग को सिंपल सा होम पेज में जाना है और यहाँ पे जो आप लोग को जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस ऑप्शन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, अब अगला जो है मुझे ये वाला वर्ड भी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करके इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर होम पेज में जाके फिर वही काम। फिर अगला जो है यहाँ पे कुछ वर्ड है, इस वर्ड के बारे में भी मुझे जो है
कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका लेके घबराने का जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे द्वारा जो भी मार्क की गई जो भी एंट्री है, अब मैं जो है उस एंट्री को मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ पे, इस पेज में। ठीक है, तो जिस भी पेज में मुझे उस एंट्री को देखना है, बस उस पेज में कर्सर रखने के बाद में हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स, यानी कि मैं जो कंप्यूटर को कमांड क्या दे रहा हूँ, मुझे जो है मेरे द्वारा जो भी मार्क की गई जो भी जानकारी है, उस जानकारी को जो है इस पेज में मुझे लिस्ट के रूप में दे दी जाए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, यानी कि इंसर्ट का मतलब ही ऐड करना। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ दूसरा और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग को, मुझे यहाँ पे जो भी मैं 3 वर्ड जो मुझे समझ नहीं आया था, जिसको लेके मैं मार्क कर रखा था, उसी का जानकारी मुझे कहाँ पे मिल गया, इस पेज में। यहाँ पे मुझे दो चीज दिखाई मतलब दो चीज यहाँ पे मुझे इंसर्ट कर दी गई है। पहला है वर्ड, जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आया है, और दूसरा है ये वर्ड जो है कौन सा पेज नंबर में उपस्थित है। ठीक है, यानी कि इस वर्ड का जो जिक्र कौन सा पेज में की गई है। ठीक है, तो अब अगला जो है यहाँ पे फिर वही ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, अपडेट इंडेक्स। यानी कि मैंने अभी क्या किया था कि 3 अलग अलग वर्ड जो है मैं इसको क्या किया था, एंट्री के लिए मार्क किया था। यानी कि एंट्री की गई जो भी वर्ड था उसको मैं क्या किया, मार्क किया था। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मुझे जो है और कुछ ऐसा वर्ड है जिसको मुझे समझ में नहीं आया और मैं उसको मार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मार्क किया, फिर वही प्रोसेस होम वाले पेज में जाके ये वाला, है ना, और एक वर्ड जो है मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर दिया मार्क। ठीक, इसको मैं क्लोज करके फिर वही वाली प्रोसेस। अब हमारे द्वारा पहले कितना वर्ड यहाँ पे मार्क की गई थी, पहले 3, फिर अभी जो है मैंने यहाँ पे 2 वर्ड और क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे द्वारा पहले जो भी 3 वर्ड मार्क की गया था, बस उसी का यहाँ पे रिपोर्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे द्वारा अभी और जो 2 रिपोर्ट जो है ऐड की गई थे, बस उस रिपोर्ट को भी ये वाला पेज में क्या करना है, अपडेट करना है, यानी कि ऐड करना है। तो अभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट इंडेक्स वाला जो ऑप्शन है वो अभी क्या है, डिसेबल है, यानी कि ऑफ है। ठीक, इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ये यहाँ पे हमारे द्वारा जो मार्क की गई वर्ड जो है इसको बस सिंपल से क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपडेट इंडेक्स वाला जो ऑप्शन ऑन हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे द्वारा जो 3 वर्ड का ही एंट्री की गई थी, उसके बाद में जो है 2 वर्ड और मैंने ऐड कर लिया, उसका भी रिपोर्ट जो है यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, यानी कि ऐड हो गया। ठीक है, तो आप लोग को जो है यहाँ पे मार्क एंट्री भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगला और लास्ट जो ऑप्शन है वो है हम लोग का मार्क सिटेशन। यानी कि सिटेशन वर्ड कहाँ से आया है, इंसर्ट सिटेशन वर्ड से ही। इंसर्ट सिटेशन का जो सिटेशन वर्ड है यहीं से जो है सिटेशन वर्ड यहाँ पे वर्ड जो है यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो मार्क करेंगे, किसको मार्क करेंगे, इंसर्ट सिटेशन, यानी कि हमारे द्वारा लेखक के बारे में जो भी जानकारी दी गई है उसी को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इसको मार्क करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पेज में जो है एक और नया पेज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि समझाने में और आसानी होगी। ठीक है, तो मैं जो क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है हमारे द्वारा जो भी बिब्लियोग्राफी जो ऐड की गई थी, जो भी यहाँ पे, सॉरी ऐड नहीं, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ आप हम लोग का एक बिब्लियोग्राफी, यानी कि लेखक के बारे में जो भी जानकारी है मैं इसको क्या कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे द्वारा लेखक के बारे में जो भी जानकारी ऐड की गई है उसी को मुझे क्या चाहिए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। मतलब ये अथॉरिटीज, यहाँ पे अथॉरिटीज जो है ये वर्ड जो है कहाँ से आया हुआ है, ऑथर से आया है, अथॉरिटीज। ठीक है, यानी कि जो भी लेखक के बारे में जो भी यहाँ पे जानकारी ऐड की गई है,
इसी जानकारी को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मार्क सिचुएशन किया तो यहाँ पे मार्क ऑल और मार्क ये दोनों के बारे में इससे पहले ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मार्क और मार्क ऑल में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको मार्क किया अभी वही फिर से यही वाला सिंबल आ रखा है। ठीक है, तो इसके लिए होम में जाके ये वाला जो सिंबल है उसको ऐड कर देनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे द्वारा जो भी लेखक के बारे में जो भी जानकारी थी उसको मैंने क्या किया था, मार्क किया था। अब वही जानकारी का मुझे क्या ऐड करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, यानी कि लेखक के बारे में जो भी जानकारी जो ऐड की गई है उसी का मुझे क्या क्या ऐड करनी है, टेबल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओके कर देना है। तो मुझे जो है यहाँ पे क्या मिल गई, हमारे द्वारा जो भी लेखक के बारे में जो भी जानकारी हम लोगों ने मार्क कर रखी थी उसी के बारे में यहाँ पे क्या दे दिया गया हम लोग को, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, यानी कि ऑथर के बारे में जो भी लिस्ट बना हुआ था उसी को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करके दे दिया गया, और उसके साथ में इसका हम लोग को यहाँ पे पेज नंबर भी शो कर रहा है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ने क्या क्या सीखा, टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, इन नोट, इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, है ना। तो आज जो है हम लोग का रेफरेंस टैब जो है आज पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए अगर आप लोग को जो इंसर्ट रेफरेंस टैब से अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग को उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और अगर इस वीडियो से आप लोग को अगर जो भी जानकारी मिली है आप लोग के लिए अगर फायदेमंद है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ना, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा आप लोग को सबसे पहला आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।